नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल वेट फतेह में। आप दोस्तों जो ये गाय देख रहे हो, इसको बहुत ही परेशानी आ रही है। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि इसको जो ब्याने का जो समय है वो पूरा हो चुका है और काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से दर्द हो रहे हैं और ये बिल्कुल लेटी हुई है, कभी खड़ी हो जाती है और डिस्चार्ज भी डाल रही है। इसको करीब करीब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ये ब्याह नहीं रही है। हमको कॉल आया, उसके बाद हम इनके पास पहुंचे और इस गाय को हमने देखा। देखो, ये गाय बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हम कोशिश करेंगे, थोड़ा ये खड़ी हो गई तो अब हम इनको हेल्प के लिए कुछ लोगों को बुलाएंगे और सबसे पहला जो हमारा काम है, इसको हम एक पेटी डालेंगे जिससे कि हमको चोट ना पहुँचे। और हम सबसे पहले इसको पेटी डालेंगे जिससे कि हमको चोट ना पहुँचे। अब हम देख रहे हैं इस गाय का मूवमेंट कि ये कहीं हमको चोट ना पहुँचा दे। तो अब हमने लोगों को रस्सा मंगाया है। रस्सा मंगाने के बाद इसका जो पेटी का जो प्रोसेस है उसको हम कर रहे हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से पेटी लगाई जा सके। ये जो गाय काफ़ी परेशान है, ब्याह नहीं रही है 4-5 घंटों से। तो हम देखेंगे कि किस वजह से ये गाय है वो नहीं ब्याह रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब किसी गाय या भैंस को देखें तो उसको कंट्रोल करना सबसे पहला अपना काम होता है, जिससे कि क्योंकि हमको क्या है, हमेशा ही पशुओं के साथ रहना है और काम करना है उनके साथ। तो हमको बहुत सजगता के साथ काम करना है। तो सभी जो हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं वो देख सकते हैं कि हम किस तरीके से जो ये पेटी है इसको हम डाल रहे हैं। और जो आने वाली समय में कई लोगों को चोट लग जाती हैं, रिस्क लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस तरीके से जो वो लोग हैं वो रिस्क ना लें रिस्क ना लें और सावधानी के साथ ही काम करें, क्यों जीवन बहुत कीमती होता है और जीवन में अगर कोई चोट लग जाए तो वो पूरे जीवन को ख़राब कर देती है। तो मैं दोस्तों से सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई काम करें तो बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही चतुरता के साथ किया जाए, जिससे कि आपको कोई चोट या हानि ना पहुंचे पशु के द्वारा। तो हमने इस गाय को अब ये जो पेटी है इसको हमने लगा दिया है। इस पेटी लगाने के बाद इसको हम टाइट कर रहे हैं, जिससे कि जो इसका जो गाय का मूवमेंट है उसको कम किया जा सके और जो हमारी जो चोट पहुंचाने की जो स्थिति है उसको हम बहुत ही कम कर रहे हैं। और उसके बाद ही हम इस गाय का एग्जामिनेशन करेंगे कि किस वजह से ये जो गाय है नहीं ब्याह रही है, क्या कारण है, बच्चा किस कंडीशन में है, उसका क्या डायरेक्शन है या कोई और कारण है। तो अब हम सबसे पहले दस्ताने को मंगाएंगे और दस्ताने को जो ग्लव्स है उसको हम लेफ्ट हैंड में डाल लेंगे और डालने के बाद इसकी जो वेजाइना है इसके अंदर धीरे धीरे पुश करेंगे और पुश करने के बाद इस हाथ को हम अंदर डालेंगे। हाथ को अंदर डालने के बाद हम देखेंगे कि बछड़े का जो डायरेक्शन है वो क्या है, और बछड़े का जो डायरेक्शन है उसको देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे को हमको किस तरीके से निकालना है। जो ये काफ है इसके अंदर जो बछड़ा है इसको हम निकालेंगे। अब हम उसका डायरेक्शन है उसको देख रहे हैं धीरे धीरे अंदर हाथ पुश करने के बाद, और अब हम धीरे धीरे बच्चे के ऊपर हाथ डाल रहे हैं कि वो उल्टा है, सीधा है, क्या है, उसका क्या डायरेक्शन है। तो अब हम उसकी जो पूँछ है वो हमारे हाथ में आ रही है। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहीं ये बच्चा उल्टा तो नहीं है, क्योंकि इसका जो मुंह है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि पैरों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं, पिछले पैर तो नहीं है। तो अब हम इसके जो पैर हैं उनको फील कर रहे हैं और अब हमने इसके पैर को एक को पकड़ लिया है और हमने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया है कि ये बच्चा उल्टा है, जिसकी वजह से ही ये गाय नहीं ब्याह रही, क्योंकि गाय है वो बहुत जोर लगा रही है और जो बच्चा है उसका मूवमेंट जो इसका डायरेक्शन सही नहीं है, उसकी वजह से ये नहीं ब्याह रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी गाय का या भैंस का जो बच्चा निकालने जाएँ या डिस्टोकिया करने जाएँ तो हम सबसे पहले उसकी जो स्थिति है उसको ही देखें और उसको देखने के बाद डिसाइड करेंगे बच्चा हमको किस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों, हमने अब देख लिया है कि बच्चा बिल्कुल उल्टा है, उसकी पूंछ हमारे हाथ आ चुकी है, उसके पैर को हमने दोनों को फील कर लिया है। जो पैर हैं बिल्कुल जो अयन है उसके डायरेक्शन में नीचे की तरफ हैं
एक भी पैर बाहर नहीं है। उस पैर को हम निकालने के लिए मशक्क़त करेंगे और हम अब बिल्कुल मेहनत के साथ पैर को निकालने की भरसक प्रयास करते हुए इसका जो फ्लूइड है अब बाहर आता हुआ धीरे धीरे इसका जो फ्लूइड है बाहर आ रहा है। दोनों हाथों को हमने अंदर डाल चुके हैं और दोनों हाथों को अंदर डालने के बाद एक पैर को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पैर बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हमने हाथ को निकाल लिया है क्योंकि हमारे हाथ को चोट पहुंच सकती थी, इसीलिए हमने हाथ को निकाल लिया क्योंकि हम जानते थे कि ये गाय बैठने वाली है। क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है प्रैक्टिशनरों के साथ कि हाथ पशु के अंदर होता है और गाय धड़ाम से नीचे बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है तो हाथ को बहुत चोट पहुंचती है और हाथ टूट भी सकता है। तो दोस्तों बहुत सावधानी के साथ ये काम करें क्योंकि गाय जो फ्लेक्सिबल है, कभी खड़ी होती है कभी बैठती है, तो लोगों को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। तो उसी कंडीशन को देखते हुए, पशु का जो मूवमेंट है उसको देखते हुए काम करना चाहिए। अब ये जो गाय बैठ चुकी है, अब हम कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी ये इसका जो पैर है वो बाहर नहीं आ रहा है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये हाथों के साथ ही, हाथों से किसी की हेल्प ना लेनी पड़े और पैर ऐसे ही बाहर आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर आ जाए। देखो हम स्लिप हो रहे हैं, हम इतना जोर लगा रहे हैं कि हमारे जो पैर हैं वो आगे की तरफ भाग रहे हैं, कि जो पैर हैं आगे की तरफ जा रहे हैं और हम काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। हम भी परेशान हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जब हम इसके अंदर हाथ डालते हैं तो हमको काफ़ी एनर्जी ख़त्म हो जाती है हमारी और बार बार हम कोशिश करते हैं। अब हम राइट हैंड और अब हम लेफ़्ट हैंड दोनों को अंदर डाल दे रहे हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसका पैर है किस भी तरीके से बाहर आ जाए। तो दोस्तों अब हम इन लोगों को कहेंगे कि ये गाय जो है खड़ी हो जाए, क्योंकि जो अंदर का जो स्पेस है वो भर जाता है बैठने के बाद, और जैसे ही बछड़ा है वहीं की वहीं गुट हो जाता है और गाय का जो यूट्रस है वो भी अंदर, इसमें स्पेस नहीं रह पाती। गाय थोड़ा सा मूवमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोबारा फिर से कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि खड़ी हो जाती है तो उसका जो बछड़ा है वो थोड़ा सा मूवमेंट करके आगे चला जाता है और बैठ जाती है तो जो बछड़ा है उसका जो डायरेक्शन है वो पूरा पीछे की तरफ आ जाता है और उसमें स्पेस नहीं रहता कि उसके जो हाथ पैर मुंह है उसको निकाल सकें। तो इसलिए हम उसको खड़ा कर रहे हैं कि जो उसका पैर है किसी भी तरीके से बाहर आए। जैसे ही उसके दोनों पैर बाहर आ जाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। तो हमने यही निर्णय लिया है कि उसके जो पैर हैं उनको किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो इसका जो पेन हो रहा है गाय को, उस पेन से इसको निजात दिलाई जाए। और जब तक बच्चा नहीं होगा गाय को पेन होता रहेगा, क्योंकि बच्चा जब तक रहता है गाय परेशान रहती है, चाहे कितना भी टाइम हो। तो दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है पैर। हम काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, अब हम कुछ निर्णय लेंगे। अब हमने लोगों को बोल दिया है कि आप उस रस्सी को लेकर आइए प्लास्टिक वाली को, इसको डालने के बाद ही पैर बाहर आएगा। क्योंकि हम जो अकेली जो मेहनत है उससे ये काम होने वाला नहीं है, तो हम लोगों की हेल्प लेंगे। और हेल्प तब लेंगे जब हम इसके पैर को अंदर से इस रस्सी के साथ बांधेंगे। इस रस्सी के साथ बांधने के बाद ये जो रस्सी है हम धीरे धीरे इसको अंदर हाथ के साथ ले जाएंगे और बहुत ही जो साइंटिफिक तरीका है, जो वैज्ञानिक तरीका जो होता है काम करने का, उसी तरीके से हम इस रस्सी को अंदर बांधेंगे, जिससे कि जो बछड़े का जो पैर है उसको लाया जा सके। ये देखिए दोस्तों, अब हमने हाथ के साथ ही इस रस्सी को उसके यूट्रस के अंदर ले जाना है और उसके जो पैर है उसके अंदर हमको इस रस्सी को बांधना है। तो दोस्तों हम इस रस्सी को अंदर ले जा चुके हैं और हम धीरे धीरे कोशिश करके इस रस्सी को पशु जो लवारा है उसके जो पैर के अंदर है उसको हमने डाल दिया है। लोगों से हल्का हल्का मूवमेंट और हमारे डायरेक्शन के अनुसार ही लोगों को कहा है कि जैसे ही मैं कहूँ उस हिसाब से आपको खींचना है, ना ज़्यादा तेज़ खींचना है ना ही ज़्यादा आपको कम खींचना है। मैं कहूँ उसी हिसाब से आपको इस जो रस्सी है इसको खींचना है, क्योंकि गाय को भी अंदर कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो लोगों को अब हमने बोल दिया है कि अब इस रस्सी को मूवमेंट के साथ ही खींचा जाए। तो दोस्तों अब हमने लोगों को बोल दिया है कि रस्सी को खींचा जाए। बिल्कुल पैर के अंदर हमने रस्सी को फंसा दिया है और गाय थोड़ा जोर लगा रही है और हम भी जोर लगा रहे हैं। और ये देखिए अब हमने बिल्कुल पैर आएगा, देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, एक पैर हम बाहर ला चुके हैं। गाय परेशान होने के बाद नीचे गिर चुकी है। क्यों? जब ये
ये गिरी तो हमारे हाथ में चोट आ सकती थी। तो उस गाय का जो डायरेक्शन है उसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए हमने हाथ को भी उसी तरीके से निकाल लिया कि हमारे हाथ में कोई चोट ना आए, और पैर हमने एक बाहर निकाल लिया है। अब हम इसका जो पिछला पैर है दूसरा, उसको हम निकालेंगे और ये देखेंगे कि उसका जो दूसरा पैर है वो भी किसी तरीके से बाहर आ जाए। इसके बाद जो बछड़ा है वो आसानी के साथ बाहर आएगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और एक बार फिर बैठ चुकी है इसके अंदर। फिर एक बार जो स्पेस है वो फिर कम हो रहा है और हम दोबारा से फिर कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो पैर है कैसी भी तरीके से बाहर आए। अब हम फिर इसके अंदर मूवमेंट करते हुए पैर को धीरे धीरे बाहर लाने की कोशिश करते हुए अब हम ऐसे हाथ को बाहर निकाल चुके हैं। और फिर एक बार फिर हम दोबारा से इस जो हाथ है इसको हम डालेंगे। ये देखिए अब हम बछड़े का जो पैर है उसको अंदर डाल रहे हैं, आगे की तरफ बछड़े को ढकेल रहे हैं जिससे कि इसको जो स्पेस है मिल सके और पिछला पैर जो दूसरा पैर है उसको बाहर लाया जा सके। हम स्पेस बना रहे हैं इसके अंदर, गाय के अंदर। जैसे ही स्पेस बनेगा गाय का पैर आएगा बाहर, जो बछड़े का जो पैर है वो बाहर आएगा। दोस्तों सॉरी, बछड़ा भी काफ़ी परेशान है, मूवमेंट कर रहा है हल्का हल्का, क्योंकि इसको भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। एक पैर बांध के निकाला है तो परेशानी होती ही है। दोस्तों अब हमने इसकी जो पेटी है उसको बिल्कुल खुलवा दिया गया है, क्योंकि गाय को काफ़ी परेशानी हो रही है और इसके अंदर जो स्पेस है वो नहीं बन पा रहा था। अब हम इसकी जो पेटी है उसको खुलवाएंगे और ये देखिए अब हमने पैर को फिर एक बार फिर अंदर ढकेलते हुए और जो रस्सी है दूसरी रस्सी उसको हम अंदर डालते हुए इसके पैर में, दूसरे पैर में हम डालेंगे, बांधेंगे अंदर पैर को और फिर हमारे डायरेक्शन के अनुसार ही दूसरे पैर को अन्य लोगों की हेल्प के साथ इस रस्सी के साथ खींचेंगे जिससे कि पैर आ सके। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो अंदर का जो यूट्रस है उसको कोई हानि ना पहुँचे, तो उस प्रकार से हम अपना हाथ उस पैर के साथ ही रखेंगे कि यूट्रस में कोई इंजरी ना आए, कोई घाव ना बने। तो दोस्तों ये जो गाय है काफ़ी परेशान है, हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं, हमको भी काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि इसमें हमारी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। हम इस गाय को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद ये गाय खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो गाय है काफ़ी परेशान हो चुकी है और परेशान हो चुकी है तो इसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस होते ही गाय काफ़ी परेशान हो जाती है। तो दोस्तों अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो गाय है किसी भी तरीके से खड़ी हो जाए, लेकिन ये खड़ी नहीं हो रही है। तो फिर हमने कहा है कि जो इसकी जो पेटी है इसको बिल्कुल खोला जाए, इसको जो स्पेस है गाय का वो पूरी तरीके से मिल सके और बछड़े को निकाला जा सके। गाय तो बिल्कुल खड़ी हो ही नहीं रही है, 2 लोग हेल्प कर रहे हैं गाय को खड़ा करने के लिए, लेकिन गाय बिल्कुल नहीं हो रही है। इसकी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है और हमारी भी एनर्जी डाउन हो चुकी है। दोस्तों फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बछड़े को किसी तरीके से निकाला जाए। इसको करीब करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, 15-20 मिनट, लेकिन हम फिर कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका जो बछड़ा है वो निकल आएगा तो जो ये गाय है रिलैक्स होगी और अच्छी हो जाएगी। अब हमने दूसरी जो रस्सी है इसको अंदर हमने डाल दिया है, दूसरे पैर के अंदर हम डाल रहे हैं। इस पैर को हम साथ में हाथ से अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं और दूसरे हाथ से जो रस्सी है उसको दूसरे पैर के अंदर पहना रहे हैं। पहनाने के बाद धीरे धीरे इस रस्सी को टाइट करवाएंगे और टाइट करने के बाद लोगों की मदद लेंगे और हल्का हल्का हमारे डायरेक्शन है जो मूवमेंट है उसके साथ ही इस रस्सी को हम बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब हमने लोगों को बोल दिया है कि अब रस्सी को पूरी ताकत के साथ खींचा जाए। अब हमने लोगों को बिल्कुल बोल चुके हैं कि बिल्कुल ताकत लगा दें कि जिससे कि ये रस्सी खिंच सके, और हमने बिल्कुल ही कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। और ये देखिए दोस्तों बछड़े का जो दूसरा पैर है बस जस्ट आने वाला है। अब हमने बिल्कुल मूवमेंट ले लिया है और मूवमेंट लेने के बाद ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोनों पैरों और बछड़ा बिल्कुल उल्टा, देखिए ये देखिए ना उल्टा आया ना दोस्तों। और ये बछड़े को हमने शांति के साथ निकाला। जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि जैसे ही पिछले पैर आएंगे बछड़ा बहुत शांति के साथ बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने एक चीज़ और फील की है कि इसके अंदर एक और बछड़ा है और उसको हम वेट करेंगे थोड़ी देर इसको, तब तक हम इस बछड़े का जो सिस्टम है उसको सही कर लेते हैं। जो कि इसका जो फ्लूइड है इसकी नाक
और लंग्स के अंदर वो बाहर आ जाए अगर इसके अंदर गया है तो हमने दोनों पैरों के साथ इस बछड़े को ऊपर उठा दिया है और इसकी जो पसलियां हैं उनको दबा रहे हैं, जिससे कि जो फ्लूइड है वो आ जाए और जो सांस लेने की जो सिस्टम है वो इसका चालू हो सके। क्योंकि दोस्तों जब तक बछड़ा पेट के अंदर रहता है तो वो इसके जो लंग्स हैं वो काम नहीं करते हैं, लंग्स काम नहीं करते हैं, जिसकी जो ऑक्सीजन है वो माँ के जो ब्लड है इसके लिए पहुंचता है आहार नाल के द्वारा, उसी से इसकी जो शरीर की जो ऑक्सीजन है पूर्ति होती है और बाहर आने के बाद ही पशु के जो लंग्स हैं वो काम करने लगते हैं, जो फेफड़े हैं काम करते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं बाहर आने के बाद। और पहले जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो पशु की जो ब्लड होता है उसी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी से पोषण और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों हमने एक बछड़े को निकाल दिया। अब दूसरे बछड़े को हम देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है, उसके दोनों पैर आ चुके हैं और मूड भी है। और ये देखिए बहुत शानदार तरीके से ये बच्चा आता हुआ, दोनों बच्चों को हम निकाल चुके हैं। और ये गाय काफ़ी परेशान है, बिल्कुल बेहोश स्थिति में हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोनों बच्चे, ये देखिए ये बच्चा कोशिश कर रहा है खड़ा होने की, काफ़ी स्थिति कमज़ोर बच्चे थे, इनको हमने निकाल दिया और दोनों पैरों के साथ इसको भी हमने वापस वही प्रोसेस में लोगों को लगा दिया है, पसलियों को दबा रहे हैं जिससे कि इसका फ्लूइड है वो निकल सके और जो इसके जो लंग्स हैं वो वापस ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकें। तो हमने इसके लंग्स को एक्टिव करने के लिए हल्का सा मूवमेंट लिया है और दोनों पैरों के साथ खड़ा करवा दिया, ऊपर की तरफ बिल्कुल हवा में झुलवा दिया है जिससे कि जो फ्लूइड है वो बाहर आ सके कोई गया है तो। अब हमने दोस्तों दोनों बछड़ों को निकाल दिया है दोस्तों, ये हमारा एक सफल प्रयास था दोस्तों और पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने 2 बछड़ों को निकाला है। ये एक बात और दोस्तों, ये जो गाय के जो 2 बछड़े हैं इसका होने का भी कारण मैं बताऊंगा दोस्तों। इसका जो कारण है, जब पशु हीट में आता है उस टाइम जब ओवुलेशन होता है उस टाइम 2 अंडे बन गए अंडवाहिनी में और 2 अंडा बनने की वजह से जैसे निषेचन हुआ तो उधर से तो शुक्राणु करोड़ों की संख्या में जाते हैं, तो 2 अंडों को निषेचित कर दिया और 2 बछड़ों का निर्माण हो गया। तो आप ये समझिए कि जो गाय है उसके अंदर अगर 1 अंडा बनता है तो 1 बच्चा होता है, अगर उसके अंदर 2 अंडे बनते हैं तो 2 बच्चे होते हैं, अगर 3 अंडे उसके अंदर एक्टिव होकर के निकलते हैं तो 3 बच्चे। आप ये समझिए जितने अंडे बनेंगे उतने बच्चे होंगे। तो अच्छी तरीके से ये दोनों बच्चे बिल्कुल मूवमेंट कर चुके हैं और गाय भी मूवमेंट कर चुकी है दोस्तों। और गाय भी धीरे धीरे होश में आती हुई, इसकी जो ब्लीडिंग हुई है हल्की फुल्की, इसको रोकने के लिए हम ब्लीडिंग रोकने वाले इंजेक्शन लगाएंगे और दोस्तों हम इसको कुछ मेडिसिन देंगे, सपोर्टिव मेडिसिन, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे और खून रोकने वाले कुछ जो इंजेक्शन है ब्लीडिंग रोकने वाले उनको देंगे और इसके बाद कुछ ताकत प्रोवाइड करने वाले कुछ इंजेक्शन हैं उनको भी देंगे दोस्तों। तो ये एक हमारा सफल प्रयास था दोनों बच्चों को निकालने का, वो दोनों बच्चों को हमने निकाल दिया है और ये गाय है धीरे धीरे होश में आती हुई। अब हम इसको सबसे पहले एंटी एलर्जिक और उसके बाद ब्लड रोकने वाले इंजेक्शन लगाएंगे कि जिससे कि जो इसकी जो कहीं से ब्लीडिंग हुई है हल्की फुल्की, उस ब्लीडिंग को रोका जा सके, उसका थक्का बन सके, गाय अपने मूवमेंट में धीरे धीरे आती हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है, ऐसी वीडियो बहुत ही कम मिलती हैं दोस्तों। इस तरीके से आप हमारी जो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और आपको इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये दोस्तों और बहुत कम ऐसी वीडियो मिलेंगी आपको YouTube के अंदर और हम ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत मेहनत के साथ हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं और भी बहुत वीडियो को हम मेहनत के साथ ही बनाते हैं, बहुत काम करते हैं। इसके बावजूद जब वीडियो बन पाती हैं इसको YouTube पर डालते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बना रहना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो भी आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके तो आप बेल आइकन वाला जो बटन है उसको दबाएं। और गाय मूवमेंट कर रही है दोस्तों, ये जो गाय है अपने बछड़ों को प्यार करती हुई धीरे धीरे चाटती हुई, दोनों बछड़े एक दूसरे के साथ घुल मिल कर बैठते हुए और गाय भी इनसे बहुत प्रेम और प्यार करती हुई लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं कि एक गाय ने 2 बछड़ों को दिया है। और जो पशुपालक हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि इनकी जो गाय है वो शांति तरीके से और बहुत ही सफल तरीके से ब्याई है, इसको कोई ऐसी परेशानी हमने आने नहीं दी। और अब हम हाथ पैरों को, जो ये हमारे कस्टमर हैं, अपने हाथ पैरों को साफ़ कर रहे हैं
और इस गाय को हमने मेडिसिन दे चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो को आप प्यार देते रहें और हमको सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो कमेंट करें और कुछ सीखना चाहता है तो हमारी वीडियो को लगातार देखें। उसका जितनी भी वीडियो हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।